फ्रांस के एक महान दार्शनिक हुए हैं वोल्टेयर। उन्होंने सदियों पहले कहा था, भले ही 10 अपराधी छोड़ दिए जाएं, लेकिन किसी एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये बात उनके बाद और भी कई लोगों ने कही और ये बात आज भी कोर्ट रूम से लेकर गली मोहल्लों तक गूंजती है। लेकिन क्या होता है जब प्रशासन ही इस महान सिद्धांत को ताक पर रख दे? महाराष्ट्र के जलगांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां के जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद पर अपनी ही सैलरी से 2 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। तो हुआ ये कि दीक्षांत सपकाळ नाम के एक व्यक्ति को बिना किसी अपराध के, बिना किसी सुनवाई के 15 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। ये सब कुछ शुरू हुआ 18 जुलाई 2024 को। उस वक्त जलगांव के जिला कलेक्टर ने दीक्षांत की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। उन पर लगा दिया गया MPDA एक्ट, यानी महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटी एक्ट, इस कानून का नाम है। प्रिवेंशन डिटेंशन, इसमें क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को इस शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, भले ही उसने वर्तमान में कोई अपराध किया हो या ना किया हो। ये कानून असल में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा होने पर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस मामले में इस कानून का दुरुपयोग किया गया जिला कलेक्टर के द्वारा, ऐसा कोर्ट ने भी माना। तो हुआ ये कि दीक्षांत को नागपुर सेंट्रल जेल में इसके बाद बंद कर दिया गया। जब कोई केस बना ही नहीं तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने 23 मई 2025 को उन्हें जमानत दे दी। लेकिन प्रशासन को तो अपनी पावर का अहंकार था। तो हुआ ये कि दीक्षांत जैसे ही जेल से बाहर निकले, 4 दिन बाद जिला कलेक्टर ने फिर से उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत दोबारा जेल में डाल दिया कि ये बंदा भविष्य में कोई अपराध करेगा। इसके खिलाफ उनके वकील हर्षल रणधीर और एडवोकेट गौतम जाधव, उन्होंने एक याचिका दायर की हाईकोर्ट में। मामला हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने आया। कोर्ट ने जमकर प्रशासन की लताड़ लगाई। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की बेंच ने इस मामले को सुना और कहा कि दीक्षांत को हिरासत में रखना पूरी तरह से गलत था। ये सीधा सीधा शक्ति का दुरुपयोग यानी मिसयूज ऑफ पावर है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे सख्त कानून सिर्फ दुर्लभ मामलों में यानी रेयर केसेस के लिए हैं, ना कि किसी को भी मनमाने ढंग से पकड़कर जेल में डालने के लिए। सुनवाई के दौरान प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हुए एक बहुत ही हास्यास्पद दलील दी। कहा कि उनसे टाइपोज हो गए थे। वाह, टाइपिंग के दौरान ऐसी गलती हो गई कि एक बेगुनाह जो है उसको बार बार उसके नाम से आदेश जारी हो रहा है। ये कैसा टाइपो है कि जो हर बार हो जा रहा है। खैर, ये दलील सुनकर कोर्ट भी हंसे बिना रह नहीं सका। कोर्ट ने पाया कि दीक्षांत के खिलाफ जो केस बनाया गया था उसमें वो ना तो खुद अपराधी था और ना ही वो कोई गवाह था। जिला कलेक्टर ने बिना सोचे समझे संवेदनहीनता दिखाते हुए यह फैसला लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को प्रशासन की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली एक मिसाल बना दिया। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार दीक्षांत सापकड़े को 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी और पूरा जो मुआवजा मिलेगा, इसकी जो रकम है वो जिला कलेक्टर के वेतन से वसूला जाएगा, जिसने ये गैर जिम्मेदाराना ढंग से ये गलत आदेश जारी किया था। तो कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद दीक्षांत को फाइनली 4 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया। तो ये जो फैसला है ये सिर्फ दीक्षांत की 15 महीने की बेगुनाही की जो उन्होंने सजा काटी है उसका अंत नहीं हुआ। इस फैसले के जरिए ये उन लाखों बेबस नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है जो अक्सर प्रशासन की मनमानी के आगे मजबूरन झुक जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले से एक बार फिर से साफ किया है कि देश के कानून और अदालतों में आज भी इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े अधिकारी को भी उसकी गलती के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। ये फैसला एक नज़ीर है जो हर अधिकारी को याद दिलाएगा कि शक्ति का दुरुपयोग करने पर सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं बल्कि अब जेब भी खाली हो सकती है और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी CR पर। और जब तक अदालतें जाग रही हैं तब तक किसी मासूम को सज़ा देने पर सवाल उठेंगे और कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी कनुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।